वेरिएबल्स। आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा प्रोग्रामिंग में या तो मैथ में हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है। लाइक हम पुट करते हैं लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी एक्स। वैसे मैथ के अंदर हमारा ये वेरिएबल होता है और हमारा प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग में भी वेरिएबल्स होते हैं। इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख के उसकी वैल्यू वहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैश स्क्रिप्टिंग में और आपको आना ही चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एजेंडा बता दूंगा कि हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एजेंडा में बात करेंगे डेफिनेशन की, फिर हाउ टू राइट कि हम वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं, फिर डिफरेंट वेज टू राइट, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे वर्किंग की कि वेरिएबल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन की तरह है और उसका एक स्पेसिफिक नेम भी है। तो आपने लिनक्स में या विंडोज़ में या आपके इवन मोबाइल फ़ोन्स में लोकेशन देखी होगी। लिनक्स की बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी फाइल को बुलाना पड़ता है, चाहे आपकी सूडोर्स की फाइल हो, ईटीसी में कोई और फाइल हो, उसको बुलाना पड़ता है तो आपको पाथ, उसका जो डायरेक्टरी है वो ज़रूर डालनी पड़ती है और वो लोकेशन होती है, आप बिना उसकी कोई फाइल नहीं बुला सकते। तो वैसे इसके अंदर अगर आपको जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको बुलाने के लिए आपको फाइल को बुलाना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो वैल्यू भी आ जाएगी। लाइक लिनक्स में आपको एक फ़ाइल को कॉल करना है जो की लोकेशन में पड़ी है /etc/xyz। तो इसके अंदर हमारी etc जो डायरेक्टरी है या वेरिएबल कह सकते हो, मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, और जो xyz है वो हमारी एक फ़ाइल या हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको xyz को बुलाना है तो आप सीधे xyz को नहीं बुला सकते, आपको उसके लिए पूरी प्रॉपर लोकेशन बुलानी पड़ेगी, तभी आपकी वो xyz फाइल, उसकी वो वैल्यू आपके सामने आएगी। तो वेरिएबल भी उस फाइल या वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आपको उस वैल्यू को बुलाना है तो आपको वेरिएबल को बुलाना पड़ेगा और वैल्यू भी आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो हमारे टर्मिनल में काफ़ी सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मतलब कि वो पहले से डिफाइन होते हैं परमानेंटली। लाइक आपको पिछली वीडियो में मैंने विच शेल करके दिखाया था या इको शेल करके दिखाया था, तो उसके अंदर जो शेल है वो एक वेरिएबल होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है। और भी टाइप के होते हैं जैसे कि PWD, हमारा प्रिंट ENV, होम, पाथ, PS1, PS2, हैशटैग 0 to 9 नंबर, और ये डॉलर का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो हमारे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं और भी काफ़ी टाइप के होते हैं। हम अपने खुद के भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं और उसको हम परमानेंटली और टेम्परेरी भी टर्मिनल में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, हर एक वेरिएबल का डिफरेंट नेम होता है, हर एक वेरिएबल का स्पेसिफिक नेम होता है। तो आप कितने भी वेरिएबल बना सकते हो और सबका अलग अलग नेम रख सकते हो, बट इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव है, आपको वेरिएबल का नेम कैपिटल लेटर्स में रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने पीछे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बताए थे, वो सब कैपिटल में थे। लाइक प्रिंट ENV, होम, पाथ, PWD, PS1, PS2 एक्सेट्रा, वो सब कैपिटल में थे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो आप भी अगर अपना खुद का वेरिएबल बनाओ तो उसका नाम ज़रूर कैपिटल में रखना। तो जैसे अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें देख ली है, वेरिएबल होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या और टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल को बुलाए कैसे। तो लाइक हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। मैं एक वेरिएबल का नेम ही रख रहा हूँ और वो आपका कैपिटल लेटर्स में होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वेरिएबल को बुलाने के लिए आपको सिंपली उसके आगे डॉलर का साइन लगाना होता है। आपको अगर रिमेंबर हो तो हमने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी डिस्कस करा है कि विच शेल, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो शेल के आगे एक डॉलर का साइन होता है तभी वो आपके सामने आता है। तो आपको वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी होती है और आप वेरिएबल को बुलाओगे तो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन की तरह है जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर करता है, और अगर हम वेरिएबल को बुलाएंगे तो वैल्यू भी अपने आप आएगी। लेकिन हम सिंपली वैल्यू को नहीं बुला सकते, हमें वेरिएबल को ही बुलाना पड़ेगा। तो आपको डॉलर करके वेरिएबल का नाम डालना और वैल्यू भी आपके सामने उस वेरिएबल की आ जाएगी। तो गाइस अब हम जानेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे पुट करते हैं और वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं और वेरिएबल को, ठीक है, दोनों का सिंटैक्स भी जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल लिखना होता है, तो मैं वेरिएबल का नेम ही रखूँगा और आपको बताया था जैसे कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए जो हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल का स्पेसिफिक नेम होता है। हर एक वेरिएबल अलग अलग नेम का होता है। फिर आप इक्वल टू साइन डालना है आपको, और फिर उसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है आपकी वेरिएबल की। ऐसे पुट करना डबल ये कोट्स लगा के, और मैं वेरिएबल का कुछ भी पुट कर देता हूँ, या आप छोटे लेटर्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नेम में पाथ पुट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसका मतलब भी समझाता हूँ। तो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ जो हमने पहले पढ़ी थी। नेम हमारा जो है ये वेरिएबल है और ये कैपिटल लेटर में है, और हर एक वेरिएबल का स्पेसिफिक नेम होता है जैसे कि आपको पता है। और एक स्टोरेज लोकेशन है, मतलब ये हमारी वैल्यू को स्टोर करता है।
और वैल्यू को हम स्ट्रिंग भी कहते हैं गाइस। और इज इक्वल टू का मतलब कि हम ये वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है वेरिएबल की वैल्यू लिखने का, और दूसरा तरीका भी है। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं एस नेम, मतलब सर नेम। आप इज इक्वल टू के यहाँ तक सेम है सिंटेक्स। फिर आगे आपको क्या करना है, सिंपल मैं अपना सरनेम लिख देता हूँ बिना कोट्स दोनों लगाए, और ये भी आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। तो आप दो तरीके से ऐसे वेरिएबल लिख सकते हो। और मैंने कैपिटल में इसलिए बोला क्योंकि कैपिटल में दिक्कत नहीं होती, छोटे लेटर्स में लिखते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। कैपिटल में लिखना कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी ये जान लिया कि लिखते कैसे। अब आप कॉल कैसे करेंगे, वेरिएबल को प्रिंट करना हो ना आपके सामने। अब प्रिंट करने के लिए आपको मैंने बताया था वेरिएबल को बुलाओगे, स्टोरेज लोकेशन है। सिंपली आप अगर वैल्यू को बुलाओगे तो वो नहीं आएगी। अगर आप वेरिएबल को बुलाओगे तो उसके अंदर जो चीज़ होगी वो आपके सामने आएगी। तो आपको वेरिएबल को बुलाना पड़ेगा। तो वेरिएबल को बुलाने के लिए मैंने बताया था डॉलर साइन होता है, और फिर आपको वो डालना पड़ता है वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो ऐसे आप बुला सकते हो, पर ऐसे नहीं बुलाना गाइस, इको ज़रूर लिखना। ठीक है, इको फिर आप फिर बुला सकते हो। सिंपली बुलाओगे ना तो एरर आएगा, वो आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। एक तो ये तरीका बुलाने का, बिना आप कोड्स के बुला सकते हो। दूसरा तरीका है मैं इको कोट्स डाल देने आपको, कोई इतना इसके अंदर झंझट नहीं है। तो दूसरा तरीका हमारा ये है बुलाने का। ठीक है गाइस, तो अब आप समझ सकते हो। एक हमारा लिख ऐसे सकते हैं हम नेम सिंपल डाल के, यहाँ तक सेम सिंटेक्स के बाद डबल कोट्स लगाओगे और व्हाट द शिट। ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स लगाओगे, फिर आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका सिंपल, आप सिंटेक्स यहाँ तक सेम है लिखो, और उसके बाद बिना डबल कोट्स के भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो या स्ट्रिंग पुट कर सकते हो। और प्रिंट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप इको से प्रिंट कर सकते हो, और आप सिंपली ये बिना डबल कोट्स के प्रिंट कर सकते हो, और इको के बाद डबल कोट्स से भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमारे चीज़ें तो आप देखो बिल्कुल ये बिना एरर के सारे। बैश क्या मैं परमिशन देख लेता हूँ, परमिशन दिया कि नहीं, या परमिशन इसके अंदर है, मैंने परमिशन दे दी थी। ओके, तो अब हम प्रिंट करते हैं। तो इसके अंदर पार्टनर विलेज सक्सेसफुली प्रिंट हो गया गाइस। जैसे कि मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ ये। ओके, तो अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो बार वैल्यू पुट करी अलग अलग सिंटेक्स से जो बिल्कुल सेम है, और दो अलग तरीके से प्रिंट किया। जैसे कि एक मैंने नेम प्रिंट किया, पार्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ। दूसरे मैंने अपना सरनेम प्रिंट किया अलग तरीके से, और वो भी एकदम सेम प्रिंट हुआ। तो आप डिफरेंस वगैरह सब देख सकते हो। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट वेज की या मैनर्स की, कि हम वेरिएबल को कैसे बुलाएं, उसकी वैल्यू को कैसे बुलाएं, कॉल कैसे करें। तो हमारे काफ़ी 3-4 मेथड्स हैं हमारे, जो मेरे को याद है और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तो हमारा सिंपल था, जिसके अंदर हम ऐसे करते थे डॉलर का साइन, और हम फिर वेरिएबल पुट कर देते थे और हमारा सिंपली आ जाता। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, कमेंट आउट। तो इससे होता क्या है गाइस, ये जो हमारी लाइन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। तो हमारी जो नॉट परफेक्ट। ओके, जो हमारी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, मैंने इसके आगे हैशटैग लगा दिया। मतलब अब ये लाइन कोई स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, सिर्फ रीडिंग के लिए रह गई है। आपने कुछ टूल्स देखा होगा, तो टूल्स के अंदर भी स्क्रिप्ट अगर आप ओपन करोगे तो ऐसी लाइंस बहुत बनी हुई आती है आपको समझाने के लिए, सिर्फ रीडिंग के लिए। अगर ऐसे करूँगा तो एरर दे देगा ये, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ रीडिंग के लिए, आपके समझने के लिए ये लाइन है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, पाइथन में भी कमेंट आउट होता है ये। तो हमारा एक तरीका ये था, और इस अगर आप ये लिखोगे तो उससे सिंपली पाथ प्रिंट होएगा। अब दूसरे तरीके की बात करता हूँ मैं। तो दूसरे के अंदर क्या है हमारा, आप ऐसे करके सिंपली नेम आपका डाल दोगे, तो भी इससे भी क्या प्रिंट होएगा आपको पता है, पाथ प्रिंट होएगा इससे भी, जो कि मेरा नाम है। तो इससे भी पाथ प्रिंट होएगा, सॉरी, इससे भी अब सिंपल पाथ प्रिंट होएगा। और हमारा तीसरे और चौथे तरीके दोनों एकदम डिफरेंट ऐसे, तो अभी आप अच्छे से समझना। तो इसमें क्या होएगा प्रिंट हमारा, मैं आपको सिंगल कोट में बताऊंगा। सिंगल कोट करके आप अगर कॉल करोगे वेरिएबल को, नॉट ओनली वेरिएबल, आप किसी भी चीज़ को सिंगल कोट करके कॉल करोगे, कोई भी वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल ही प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। लाइक अब आप ऐसे इस पर करोगे तो पता है क्या प्रिंट होएगा, तो अब यही प्रिंट हो जाएगा। अगर आप सिंगल कोट करके डालोगे कोई भी वेरिएबल को या कोई भी चीज़ को, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा वही डिट्टो। तो ऐसे एक और तरीका है, तो आपको बताता हूँ ये। अगर आपको ऐसे ही प्रिंट करना है, इसी की तरह यही प्रिंट करना है, तो आपको सिंपली इको लिखने के बाद ये डालना है जो स्लैश है एक, इसके बाद आपको डॉलर का साइन डालना है और वेरिएबल का नेम डाल देना है। तो भी आपका यही प्रिंट होएगा जो पहले प्रिंट हुआ था आपका।
क्या प्रिंट हुआ था पहले, हमारा ये प्रिंट हुआ था। ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका हैशटैग। ओके, तो हमारा यही प्रिंट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके एकदम सेम है, आप ज़रूर देखना। और अब हमारा एक लास्ट तरीका रहता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ज़रूर अच्छे से समझना इको। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है ये रहा। फिर इसके बाद ये आपको समझाऊंगा, मैं सिंटेक्स भी बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे करा, क्यों करा, रीज़न क्या था। तो ये हमारा एक तरीका है। इससे क्या प्रिंट होएगा अभी आपको मैं बताता हूँ। इससे प्रिंट होएगा पाथ। तो अब आप पूछोगे, नोट कैपिटल में स्मॉल में ही होएगा। तो अब आप पूछोगे कि फ़ायदा क्या है। एक तो हमारे ये लंबा तरीका पड़ रहा है और चीज़ भी एकदम सिंपल प्रिंट हो रही है। तो हम तो ये सिंपल या यही तरीका करेंगे ना, ये करेंगे क्यों इतना जब लंबा और प्रिंट हो रहा है। तो इसका क्या फ़ायदा है, इससे आप कंबाइन कर सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। तो आप ब्रैकेट के बाहर आप कुछ भी डालोगे, लाइक मैं अपना सरनेम डाल देता हूँ, नॉट ओनली सरनेम, आप कोई और वेरिएबल भी डालोगे ना। देखो अगर आप मैं सरनेम डालूंगा मेरा, तो यही प्रिंट हो जाएगा पार्थ अंदर, फिर स्पेस, ये स्पेस, फिर नरूला, तो पार्थ नरूला प्रिंट होएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है और कोई वेरिएबल में नहीं RUL। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए ऐसे यूज़ हो सकता है। और आप कुछ और भी कर सकते हो। अगर आपने कोई और यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, लाइक अगर मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा, लाइक आपने कोई और वेरिएबल यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आपने एक और एंटर करके एस नेम करके वेरिएबल में नरूला लिखा था। तो आप यहाँ पे अगर वो वेरिएबल डालोगे ना, एस नेम ऐसे करके, एस नेम कुछ भी आपने जो रखा है उसका नाम, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो उसकी वैल्यू प्रिंट है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो नरूला ही प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये प्रिंट होएगा हमारा बाहर। तो अब आप चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। और मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ। तो अब प्रिंट करते हैं हम। तो मैंने आई थिंक परमिशन दे रखी है, या परमिशन दे रखी है। तो अब लेट इस प्रिंट, और आप देख सकते हो एकदम सही प्रिंट हुआ। तो अब मैं आपको बता भी देता हूँ मैंने क्या क्या प्रिंट किया, कैसे प्रिंट किया। तो अब आप देखो गाइस, पहली लाइन में जैसे कि मैंने बताया था, इको नेम करोगे तो आप सिंपल पार्थ प्रिंट होएगा, पार्थ प्रिंट हुआ। नेक्स्ट लाइन में बताया था आप ऐसे करके करोगे तो भी पार्थ प्रिंट होएगा, आपका नेम प्रिंट होएगा, तो वही हुआ। फिर तीसरी लाइन में बताया था अगर आप सिंगल कोट में डालोगे तो वो वही की वही वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, वही चीज़ प्रिंट करेगा। उसके अंदर का वो देखेगा वैल्यू क्या है, कोई भी चीज़ की, कोई भी वेरिएबल, कोई भी और चीज़ की। और एक ये तरीका था, इससे भी आपका यही प्रिंट हुआ। और हमारा लास्ट तरीका था, इससे कंबाइन हो गए। तो हमारे ये कुछ डिफरेंट वेज थे वेरिएबल के कि हम कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और हम वर्किंग की बात करते हैं अब कि हम इसको कहाँ कहाँ कैसे और इसकी स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं गाइस। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है वर्किंग वेरिएबल की। वेरिएबल की वर्किंग वैसे बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके हो सकती है, बट आपको मैं उसके बिना भी एक बार ऐसे सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इको आप डाल के सिंपल आप कुछ भी डाल दोगे, यहाँ पे आपका नेम डाल दोगे, लाइक योर नेम इज़, फिर आप यहाँ पे बुलाने के लिए क्या था, यही था, आपको याद होगा, वेरिएबल का नेम, और आप सिंपल इसको क्लोज कर दो, तो ये लिख देगा योर नेम इज़ पार्थ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम रख देते हैं लेट्स गेस एज। ठीक है, तो एज के नाम से और बनाता हूँ, और मैं ये अलग तरीके से बनाऊँगा। यहाँ पे मैं सिंपल 14 लिख देता हूँ, और यहाँ पे इको करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे योर एज इज़, वेरिएबल को कॉल करेंगे, वेरिएबल का नाम एज है, एज। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं, और आई गेस कोई अभी इसमें एरर नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हो एकदम सही प्रिंट हो गया दोनों लाइनें। तो ये कुछ सिंपल सा इसकी वर्किंग ही था, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। बाकी ये और चीज़ों के साथ मिलके यूज़ होता है। अगर आपने रीड के बारे में पढ़ा हो, बैच स्क्रिप्टिंग में, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, काफ़ी इन डेप्थ जाएंगे। अभी वेरिएबल में भी हमें और बहुत चीज़ें पढ़नी है। वेरिएबल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक है बैच स्क्रिप्टिंग में। तो आपको एक तरीका और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ। एक मुझे कॉम्बिनेशन का याद आया था ना, तो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे एस नेम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और प्रिंट करेंगे, इको योर फुल नेम इज़, फिर अब यहाँ पे आपको बताया था, आपको याद हो ही गई सही, आई थिंक। नहीं है तो प्रैक्टिस करो गाइस, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी सारी चीज़ें।
आपको जैसे कि बताया था ना यहाँ पे, तो एस नेम लिख देंगे अब यहाँ पे सिंपली। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पे बाहर नरूला सिंपल भी लिख सकते हो और एस नेम भी लिख सकते हो। मैंने बताया था सिंपल कोई अगर आप स्ट्रिंग लिख दोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, उसके साथ कंबाइन होकर अगर आप कोई वेरिएबल लिख दोगे तो उसकी वैल्यू कंबाइन होकर हो जाएगी। तो मैं एस नेम लिखा है सिंपली यहाँ पे, आपको वापस एक बार लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप गैस करो यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा। यहाँ पे पाथ नरूला प्रिंट होएगा। तो अब वर्क करके भी मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हो पाथ नरूला प्रिंट हुआ है। जैसे कि तो मैं आपको कैट कर देता हूँ एक बार, आप देख पाओगे इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर लास्ट लाइन पे फोकस करो और इस पे फोकस करो। एस नेम की वैल्यू क्या थी, नरूला, और लास्ट लाइन में मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाला और उसकी वैल्यू यहाँ पे नरूला प्रिंट हुई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप यहाँ पे सिर्फ नरूला भी डाल सकते थे तो वो भी प्रिंट हो जाता। ठीक है गाइस, तो हमारी एक कोई सिंपल सी वर्किंग थी वेरिएबल की। तो गाइस अब यहाँ पे कुछ और एडवांस चीज़ें डाल लेते हैं। हमारा वीडियो का मेन पर्पज़ तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चलेगा, अगर आपको वीडियो छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हो, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें वो जाननी है तो आप जान सकते हो। तो अब मैं एडवांस तरीके बता रहा हूँ वेरिएबल्स के। तो यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल के अंदर वेरिएबल पुट करना है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा। आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करते थे ना, अब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल भी पुट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पहले 2 वेरिएबल डिफाइन कर लेने हैं या मोर देन डैट ऑल्सो, आप जितने चाहो उतने वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एफ नेम करता हूँ। एफ नेम मतलब फ्रंट नेम या कुछ भी आप कह सकते हो, लास्ट में सर नेम, फर्स्ट नेम कह सकते हो ऊपर वाले को। और यहाँ पे एल नेम करता हूँ मैं एक और, मेरा वेरिएबल एल नेम। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ और मैं अलग अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक तरीके से आप रटो ना उसको। तो हमने 2 वेरिएबल बना लिए और उसकी वैल्यू कर दिया है। तो अब इन वेरिएबल्स को एक और वेरिएबल में पुट करें, मज़ा आएगा ना गाइस। तो अब फुल नेम, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं फुल, रख देते हैं सिर्फ फुल। तो अब इसके अंदर हमें ये पुट करने हैं दोनों वेरिएबल्स, तो डबल कोट से करना बेटर रहेगा। फिर इसके बाद आप ये दोनों वेरिएबल्स को बुलाना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। एफ नेम, फिर हमारा जो दूसरा था वो था क्या था, एल नेम, क्लोज करना है। तो आप देखो ये वेरिएबल, अब आप सोचोगे प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट भी बताता हूँ मैं क्या होएगा। तो इससे प्रिंट होएगा हमारा पार्ट स्मॉल में, पार्ट नरूला, इससे भी ये प्रिंट होगा गाइस, बिकॉज हमारी वैल्यू प्रिंट होगी ना। वेरिएबल क्यों प्रिंट होएगा, हमने डबल कोट्स करे हैं, सिंगल कोट्स नहीं करे। सिंगल कोट्स करते तो ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे प्रिंट हो जाती। समझ गए होगे गाइस। तो अब मैं आपको ये एग्जीक्यूट भी करवा के दिखा देता हूँ। क्या हुआ ये, सॉरी मैंने कॉल नहीं किया था ना, 1 मिनट गाइस। मैंने ये तो कर दिया लेकिन इसको फुल को तो कॉल नहीं किया, तो फुल को भी कॉल करना पड़ेगा। तो अब हम फुल इसको कॉल करते हैं जो हमारा फुल वेरिएबल है। तो ये मिस्टेक आप मत करना गाइस। ओके, मैं एक बार डबल कोट हटा ही देता हूँ, ऐसे करते हैं इसको प्रिंट। अच्छा ये हो गया था, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं और आप पाथ नरूला सिंपली प्रिंट हो गया जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ तक तो कर लिया था एकदम सही, पर हमने कॉल नहीं किया ना। कॉल नहीं किया तो आपने देखा था कुछ प्रिंट नहीं हुआ था, ब्लैंक। और हमने कॉल किया तो पाथ नरूला प्रिंट हो गया गाइस। तो ये एक एडवांस तरीका था। अब हम बढ़ते हैं और आगे। सो गाइस अब हम सीखेंगे हम अपना खुद का एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे बना सकते हैं टेम्परेरी, काफ़ी बढ़िया। तो अब हम उसके लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली आपको डिक्लेयर का यूज़ करना होगा। तो डिक्लेयर के बारे में हम अभी आगे और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ये कमांड एक बार याद कर लो ना। बाद में हम सेट डिक्लेयर, ये कुछ चीज़ें हैं अनसेट, तो इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे एक साथ। तो अभी एक बार आप ये कमांड याद कर लो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आपको डिक्लेयर के बाद /x, फिर आपको यू नेम, फिर सिंपली ये तो वेरिएबल और उसकी वैल्यू है, ठीक है, आपको डिफाइन करनी है और एंटर। और ये टेम्परेरी आपको बता रहा हूँ। और अब आप शेल में कितनी बार भी यू नेम डालोगे, कॉल करोगे तो इको से करोगे ना आप। इको आपको जैसे कि मैंने बताया था ऐसे कॉल करोगे, या तो आप डबल कोट भी डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो पार्थ आ जाएगा। लेकिन आप ये शेल हटा के वापस कॉल करोगे। लाइक मैं अगर न्यू शेल ओपन करता हूँ तो न्यू शेल में अगर मैं यहाँ पे यू नेम डालूँगा, इको के बाद इको
तो कुछ नहीं आएगा, न्यू शेल में भी कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ इसी शेल में आएगा जो ये हमारा शेल है। और इसके अंदर अब मैं वापस प्रिंट करूँगा, वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये शेल को क्लोज करके वापस ओपन करूँगा तो एक नया शेल आ जाएगा, उसके अंदर मैं ये चीज़ प्रिंट करूँगा तो ब्लैंक, कुछ नहीं आएगा। तो ये आप एक टेम्परेरी अपना एनवायरनमेंट या ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। तो आगे हम परमानेंट की भी बात करेंगे। आने वाली वीडियोस काफ़ी औसम है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो अगर अब हमको सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देखने हो जो परमानेंट है पहले से, जैसे कि आपको मैंने बताया था पाथ, PS1, PS2 और लॉग नेम और बहुत सारे थे, तो आप देख सकते हो, एक कमांड बताता हूँ env, आप इससे देख सकते हो आपके सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो कि परमानेंट है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताए थे। आपको याद हो तो देखो ये सारे हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि परमानेंट वैसे, लाइक इसके अंदर आपको 2-3 मैंने बताए थे ना। वो लॉग नेम में मेरा पाथ है, पाथ में ये मेरा पाथ आएगा, लैंग्वेज में कुछ नहीं है, और PWD और बहुत सारे यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि आपने आई थिंक सुने भी नहीं होंगे। तो ऐसे env से आप आपके सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देख सकते हो। सो हैकर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई